एक मधवी है मधवी। असल में ये इसलिए पी जा रही है, अभी आधा घंटा लगेगा, तो इन्होंने इसलिए दे दी कि आपको गुस्सा नहीं आए। तो असल बंदा क्राइसिस में जब होता है, परेशानियों में जब होता है, मुसीबतों में जब होता है, उसके अखलाक का जब पता लगता है। क्यों ना सोचा व्लॉग की सूरत में भी कुछ सवालात को हम जो है वो ले लिया करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत खुशी होती है, बहुत यंग है और माशाल्लाह दूसरी किताब जो है इनकी पब्लिश हो रही है। देखें, हम भी जानते हैं कि जो उर्दू स्पीक है वो कितनी इंग्लिश सीख ले, कहीं ना कहीं उसके एक्सेंट में ऐसी बात आ जाती है कि पता लग जाता है ये इंग्लिश इसकी मादरी ज़बान नहीं है, मदर टंग है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज एक स्पेशल डिनर है जो मेरे ऑफिस के कुलीग्स और दोस्त वगैरह ने प्लान किया है, तो उसमें इंशाल्लाह शरीक होना है। तो मैंने कहा चलें आपको भी इस खुशी में शामिल करते हैं। और वो डिनर जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी सेकंड बुक जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द पब्लिश होने वाली है, लॉन्च होने वाली है, मंजर आम पर होगी, मार्केट में होगी। तो उसकी खुशी में एडवांस में ही जो है वो हमने डिनर प्लान किया है। तो उस पर गेट टुगेदर होगी, इंशाल्लाह आपको भी शामिल करेंगे, कुछ बातें करेंगे। मैंने कहा चलें क्यों ना आपको भी यहीं से शामिल कर लिया जाए। आज के डिनर की खसूसियत ये है कि आज का डिनर जो है वो आज के डिनर में मंदी है और अरबिक डिश कहलाती है ये मंदी। अरब का तरीका है जिस तर्ज पे वो खाते हैं, तो मंदी अरबिक डिश है, उसे इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे, खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। मैंने कहा चलें व्लॉग चल ही रहा है तो कुछ बात कर लेते हैं आपसे। और बहुत ज़्यादा आप लोग मोहब्बतों का इजहार करते हैं, दुआओं से नवाजते हैं, बड़ी खुशी होती है आप लोग का फ़ीडबैक देख के। और सेकंड बुक भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग के हाथों में होगी। और इंडिया वालों के लिए तो जैसे मैंने पहले भी उनसे अर्ज़ किया था, इंशाल्लाह बज़ाते ख़ुद मैं उन्हें गुड न्यूज़ सुनाऊँगा, तो वो बहुत जल्द इंशाल्लाह सुनाएँगे। अच्छा, बहुत से लोग सवालात करते हैं और कई सवालात नज़रों से गुजरते हैं और कई के जवाबात हस्बे मौका और जैसे ही वक्त मिलता है अर्ज़ भी कर देता हूँ। तो क्यों ना सोचा व्लॉग की सूरत में भी कुछ सवालात को हम जो है वो ले लिया करेंगे इंशाल्लाह। एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि नमाज़ में दिल नहीं लगता, तो नमाज़ में दिल लगने के लिए कोई वजीफ़ा हो, कोई तरीका हो, कोई ऐसी थॉट, ऐसी सोच हो कि जिससे नमाज़ में इंसान का दिल लग जाए। तो इस पर मैं गौर कर रहा था, तो मुझे अभी फिलबदी जो है वो कुछ याद आया है, सारे दस्त में उसे अर्ज़ कर देता हूँ इंशाल्लाह। एक अल्लाह के वली से किसी ने पूछा कि आप नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, तो लिटरली जो उन्होंने नमाज़ पढ़ने का तरीका बताया ना, वो बहुत आइडियल है। आइडियल पोजीशन है कि उस तरीके से, उस सोच और थॉट के साथ इंसान नमाज़ पढ़े ना, तो उसकी नमाज़ में ऑटोमेटिकली ज़ौक़, शौक़, खुशू और खुजू पैदा हो जाएगा, इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उसका नमाज़ में, उसको नमाज़ पढ़ने में मज़ा आएगा, उसका दिल लगने लगेगा। यकीनी बात है कुरान और हदीस के दलाइल और बराहीन और फ़ज़ाइल की सूरत में अहादीस मुबारक वाज़ेह तौर पर मौजूद है नमाज के लिए। लेकिन जो एक थॉट, एक सोच मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर जिसने किया है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अल्लाह के वली ने जो है ना वो बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं ये गुमान करता हूँ कि मेरे दाएं जानिब जन्नत है, मेरे बाएं जानिब जहन्नम है, और मेरे नीचे पुल सिरात है, मेरे आगे काबतुल्लाह है, मेरे पीछे मौत का फ़रिश्ता है, और ये जो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ ये मेरी आखिरी नमाज़ है। कह रहे हैं मैं इस गुमान के साथ, इस सोच, इस थॉट, इस फ़िक्र के साथ जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे नमाज़ में मज़ा आता है, खुशू आता है, खुजू आता है, ज़ौक़ आता है, इंटरेस्ट आता है। तो नमाज़ में एक दिल लगाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि जब इंसान नमाज़ पढ़े तो फिर ये सोचे कि ये नमाज़ मेरी आखिरी नमाज़ है, तो ऑटोमेटिक इंसान बहुत ज़ौक़ से नमाज़ पढ़ेगा कि यार मेरे रब के आगे मेरा आखिरी सजदा है, मेरी आखिरी नमाज़ है। और जब ये सोच डेवलप हो जाएगी कि दाएं जानिब जन्नत, बाएं जानिब जहन्नम, पीछे मौत का फ़रिश्ता खड़ा है, आगे काबतुल्लाह, नीचे पुल सिरात, जब ये मंज़र बांधने लगेगा इंसान, एक मुसलमान, तो उसकी नमाज़ में ऑटोमेटिक ज़ौक़ पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ एक बहुत खूबसूरत बात याद आई, कहीं मैंने पढ़ा था कि नमाज है क्या चीज़, इसकी अहमियत पे एक बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इस नमाज की अहमियत के लिए क्या ही खूबसूरत बात की, कहा कि अगर एक मुसलमान को अंदाज़ा हो जाए, आइडिया हो जाए कि वो किसके सामने पेश है, किसकी बारगाह में खड़ा है, तो वो ये तो कबूल कर ले कि उसको मौत आ जाए, लेकिन वो ये हरगिज़ कबूल ना करे कि उसकी नमाज़ मुकम्मल हो जाए। अगर उसे दिल से यकीन हो जाए और उसको एक आइडिया हो जाए, बाकायदा उसके जहन पे ये चीज़ सवार हो जाए और उसको उसकी सोच का लेवल इतना बुलंद हो जाए, उसकी फ़िक्र इतनी बुलंद हो जाए कि उसको अंदाज़ा हो कि वो खड़ा कहाँ है, किसकी बारगाह में, तो कहा वो ये तो गवारा कर लेगा उसकी ज़िंदगी और उसकी सांसें ख़त्म हो जाएं यहीं पर, लेकिन उसकी नमाज़ ख़त्म ना हो। नमाज़ वो चीज़ है, अल्लाह की से मुलाकात का एक ज़रिया है, अल्लाह से बात करने का एक ज़रिया है। तो इसमें हम इंशाल्लाह गौर व फ़िक्र करेंगे तो ज़रूर नमाज में मज़ा भी आने लगेगा।
इसी के साथ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रहा था कि एक शख्स होता है और अपने फ़न का बहुत ही माहिर इंसान होता है। वो जो भी ज़बान बोलता है ऐसा लगता है यही इसकी मदर टंग है, यही इसकी मादरी ज़बान है। इतना माहिर और स्पेशलिस्ट था वो अपनी ज़बानों में। तो यूँ समझें जैसे वो उर्दू स्पीक था और वो इंग्लिश बोलता, तो ऐसे बोलता। देखें, हम भी जानते हैं कि जो उर्दू स्पीक है वो कितनी इंग्लिश सीख ले, कहीं ना कहीं उसके एक्सेंट में ऐसी बात आ जाती है कि पता लग जाता है ये इंग्लिश इसकी मादरी ज़बान नहीं है, मदर टंग नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से वो जापानीज़ बोले, इंग्लिश बोले, चाइनीज़ बोले, उर्दू बोले, जो भी ज़बान बोले वो ऐसी बोले लगे कि यही इसकी मदर टंग है, इतनी महारत से बोलता। उसने बादशाह के दरबार में आकर चैलेंज ये किया कि बादशाह सलामत, कोई आपके पास ऐसा माहिर बंदा भी है जो मेरी मदर टंग बता सके कि मेरी मादरी ज़बान क्या है, मेरी पैदाइशी ज़बान क्या है। बादशाह ने कोई कमाल की बात ही नहीं है, तुम बात करो। अच्छा, बादशाह भी बड़ा जो है ना वो परेशानी में आ गया कि वो जिस ज़बान में भी बात करे वो ऐसे ही बात करता, महारत से, ऐसा लगता मदर टंग यही है, इसकी मादरी ज़बान यही है। बादशाह परेशान हो गया। बादशाह ने कहा कोई तो हो जो इसको मात दे सके, इसको हराए, मेरी इज़्ज़त को भरम रखे और इस चैलेंज को कबूल करे और इसको हराए। आखिरकार सब पीछे रह गए और सब हार मान गए। कोई भी उसकी मदर टंग, उसकी पैदाइशी ज़बान, उसकी मादरी ज़बान ना बता सका। सिर्फ एक शख्स रह गया और उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं बताता हूँ उसकी मादरी ज़बान क्या है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि इतने बड़े बड़े माहिर नहीं बता सके, ये कैसे बता। बादशाह ने कहा फौरी इजाज़त है। कहा जो मैं कहूँ वो करना होगा। कहा इजाज़त है। उस बंदे का उसने हाथ पकड़ा, जो चैलेंज जिसने किया था, उस बंदे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद वो महल की सीढ़ियों पर लेकर चलने लगा और एक ज़बान में बात कर रहा था। एक ज़बान में बात करते 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 महल की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए बात भी कर रहा है एक ज़बान में और महल की सीढ़ियों पे भी चढ़ रहा है। सब मंजर दिख रहे, होने वाला क्या है। तो महल की सीढ़ियों पे भी चढ़ा जा रहा है और वो जो माहिर बंदा जिसने चैलेंज कबूल किया है वो उससे बातें भी कर रहा है। और बातें करते करते महल की सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते उसने क्या किया, अचानक से उस बंदे को धक्का दे दिया जिसने ये क्लेम किया था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता और मैं हर ज़बान में बात कर सकता हूँ। तो उसे अचानक धक्का दिया। जब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड उसे धक्का दे दिया, गैर मुतवक्के तौर पे उसे धक्का दिया और वो थोड़ी सी महल की सीढ़ियों से गिरा है ना, तो जैसे ही वो गिरा तो उसके मुंह से कुछ अल्फाज निकले। तो वो जो अल्फाज निकले वो जिस ज़बान के थे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ वो उर्दू के थे। अगर उसके मुंह से निकला ओए ओ, ये क्या हुआ, तो वो जो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिस ज़बान के भी वो अल्फाज निकले ना, तो बादशाह के दरबार में आके उस बंदे ने कहा बादशाह सलामत, इसकी ज़बान ये है। मालूम हुआ उसकी ज़बान वही थी, मादरी ज़बान, उसकी मदर टंग, पैदाइशी ज़बान वही थी। सब हैरान कि इसने पकड़ा कैसे, इसने इसको हराया कैसे, और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया जी मेरी पैदाइशी ज़बान यही है। तो बादशाह ने पूछा भैया आपने कैसे पकड़ लिया और इसे कैसे हराया। तो उसने कहा बादशाह सलामत, बात यह है कि मैं इसे सीढ़ियों पे लेके चढ़ रहा था और ये तो बातों में मगन था, लेकिन मेरी नज़र कहीं और थी। कहा कैसे। कहा जब मैंने इसको गैर मुतवक्के तौर पे अनएक्सपेक्टेड धक्का दिया तो ये जो है फिर कंट्रोल नहीं कर सका और इसके अंदर जो मादरी ज़बान थी, मदर टंग जो थी ना, बिल्कुल वही अल्फाज निकल के आए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंसान भी बिल्कुल इसी तरह से है, कितना ही अच्छा बन के रहे लेकिन जो उसके अंदर का अपना आप होता है ना, वो मुश्किलात में निकल के आता है। तो असल बंदा क्राइसिस में जब होता है, परेशानियों में जब होता है, मुसीबतों में जब होता है, उसके अखलाक का जब पता लगता है, उसके जो है वो क्वालिटीज़ का जब पता लगता है। हम जब आम रूटीन में हों भले ही कितने अच्छे हों, असल हमारे अखलाक का, हमारी सोच का, हमारे किरदार का जब पता लगेगा जब बिल्कुल गैर इरादी तौर पे, गैर मुतवक्के तौर पे, अनएक्सपेक्टेड अचानक से हम पे मुसीबत आ जाए। फिर देखा जाएगा ये बंदे के अखलाक कैसे हैं, फिर देखा जाएगा ये मुसीबतों में अपने आप को संभालता कैसे। तो ये थी एक मुख्तसर सी स्टोरी जो मेरे ख्याल से बहुत सबक आमूज़ है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इम्प्लीमेंट ज़रूर करें और मुश्किलात में, क्राइसिस में अपने आप को संभालना सीखें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ, आपको साथ लेके चलते हैं, वहाँ मनाजिर दिखाएंगे और व्लॉग का एंड भी वहाँ पे करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक मदवी है मदवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किताब की खुशी में हमने ये डिनर प्लान किया है
ऑफिस के कुलीग्स, हमारे दोस्त अहबाब इनके साथ। तो यहाँ पे मौजूद हैं। इन्वायरमेंट आपने देख लिया होगा, बहुत पुरसुकून इन्वायरमेंट है और सबसे अच्छी बात ये है कि सेपरेशन का माहौल है, बिल्कुल पुरसुकून माहौल में आप बैठ सकते हैं। मैं तारुफ़ करवाता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अब्दुल मुसव्विर भाई, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक अच्छा, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हमारा ऑर्डर हमने कर तो दिया है, लेकिन उसका वेट भी चल रहा है और उसके वेट में हम जो है वो यखनी पी रहे हैं। इस यखनी के बारे में कुछ फरमाएं, क्यों पी जा रही है खाने से पहले? असल में ये इसलिए पी जा रही है, भी आधा घंटा लगेगा, तो इन्होंने इसलिए दे दी कि आपको गुस्सा नहीं आए। अच्छा, इसी के साथ हमारे जो एक और दूल्हे हैं वो हैं मुफ्ती शुएब महफूज साहब, जो हमारे पास आते रहते हैं, अक्सर हमारे साथ ऑफिस में मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, आप भी अपनी नोश फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल। इसके फ़वाइद पे कोई गुफ्तगू फरमा दें। फ़वाइद आपको अब्दुल मुसव्विर भाई ने बता दिया, गुस्सा ना और सीना भी जो है साफ साफ है। हो जाए। चले, हम यहाँ पे मौजूद हैं, जो है वो अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू रहेगी, मज़ीद अभी गुफ्तगू करते हैं। जी, तो हमने अपनी यखनी पी ली है और अभी ऑर्डर का वेट चल रहा है। हम बात कर रहे थे, तो जिस खुशी में असल में हम यहाँ पर आए हैं, ये डिनर प्लान किया हमने, तो वो खुशी बहुत ख़ास है और दीन का तरीका भी है, नेमतों को सेलिब्रेट करना चाहिए जायज़ तरीके से। तो वो खुशी है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह किताब जो है वो सेकंड बुक लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द, इंशाल्लाह मंज़र आम पर होगी। तो उसकी खुशी हम एडवांस में सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। ये दोस्त अहबाब की मोहब्बतें हैं और ये अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरे साथ आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह शेख साहब की बुक जो है बहुत जल्द वेरी सून पब्लिश होने जा रही है। लाखों दुआएं, करोड़ों दुआएं इनके लिए, अल्लाह पाक इनको दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ नसीब फरमाए, कामयाबी नसीब फरमाए, इनके वालिदैन का साया इन पर तादेर कायम दायम फरमाए। माशाल्लाह बहुत खुशी होती है, बहुत यंग है और माशाल्लाह दूसरी किताब जो है इनकी पब्लिश हो रही है। उम्मीद है कि आगे भी ये काम करते रहेंगे और जो किताब इनकी पब्लिश हो रही है वो ज़माने की ज़रूरत भी है नौजवानों के लिए। तो उम्मीद है कि आप उस किताब को पढ़ेंगे भी और आगे लोगों को जो है रिकमेंड भी करेंगे कि वो इस किताब को पढ़ें। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और खुशियाँ नसीब फरमाए। तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया, इंशाल्लाह फिर डिनर करते हैं। मुफ्ती साहब के ऑफिशियल YouTube चैनल शेख साद सलीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।